नमस्कार बच्चों। आर्ट्स हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कवि देव की रचनाओं की अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, मैं हर बार बताता हूँ कि जब भी हम किसी रचना के अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर करते हैं, चाहे वो कविता है या पाठ है, उसकी कथा वस्तु हमें याद होनी चाहिए, हमारी समझ में आनी चाहिए कि उसमें रचनाकार ने क्या कुछ कहा है, या उसकी कथा वस्तु क्या है, या उसमें किस बात को लेकर उस रचना को किया गया है, कौन सी घटना या प्रसंग है। ये सारी बातें हमारे ध्यान में रहेंगी तो हम प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छी तरह से अपनी भाषा में देने में समर्थ हो सकेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कवि ने श्री ब्रज दुल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। तो हमने जब पहला पद सवैया पढ़ा था तो उसमें श्री कृष्ण के लिए ब्रज दुल्हा का प्रयोग किया गया है। वही बात हम यहाँ पर बताएंगे कि कवि देव ने श्री कृष्ण के लिए श्री ब्रज दुल्हा का प्रयोग किया है। कवि ने श्री कृष्ण को संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार दीपक मंदिर में प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी उपस्थिति से सारे ब्रज प्रदेश में आनंद, उत्सव और उल्लास का प्रकाश फैलाया है और संसार के लोगों को सुख का आनंद प्रदान किया है। इसी कारण कवि ने श्री कृष्ण को संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा है। तो बच्चों, इस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांटकर लिखें जिसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। बच्चों, इस सवैये में अनुप्रास और रूपक अलंकार हमें बताने हैं, तो पहले हम अनुप्रास अलंकार लेकर चलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति होती है। जब एक वर्ण बार बार प्रयोग किया जाता है और उससे काव्य में विशेष आकर्षण उत्पन्न होता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो वही हमें यहाँ पर छांटना है। तो पहली पंक्ति में हम देखते हैं तो यहाँ पर कटि किंकणी कै में कै की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरी पंक्ति में पट पीत में पै की जो आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उससे आगे जो हम देखते हैं कि हिय हुलसे में है की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद हम चलते हैं रूपक अलंकार की ओर। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में अभेद होता है। उनमें ये पता नहीं चलता कि कौन सा किसकी तुलना किससे की गई है, दोनों में अभेद होता है, इसलिए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। बाकी अलंकारों की हम विस्तार से अध्ययन करेंगे अपने अलंकार संबंधी जो वीडियो आएगी उसमें, और उसमें हम सभी अलंकारों का विस्तार से उदाहरण देकर समझने का प्रयास करेंगे। रूपक अलंकार में हम यहाँ देखते हैं कि मुख चंद, चंद्रमा रूपी मुख या मुख रूपी चंद्रमा, दोनों में अभेद है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। दूसरा जग मंदिर, जग रूपी मंदिर है या मंदिर रूपी जग संसार है, तो यहाँ पर अभेद है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। इस प्रकार हम अनुप्रास और रूपक अलंकार इस पद से छांट सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायने नुपुर मंजू बजय कटिकिंकणी की धुनि की मधुराई, सांवरे लगे अंग लसय पटपेत ही हुलसई बदमाल सुहाई। यहाँ पर श्री कृष्ण द्वारा जो परिधान धारण किए गए हैं उनका वर्णन किया गया है, तो वही हमें यहाँ पर बताना है। तो हम बता सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ कवि देव ने ब्रज के दुलारे नटवर कला प्रेमी श्री कृष्ण की रूप छवि का मनोहारी वर्णन किया है। और बच्चों, एक बात मैं और बताऊं, जब भी हम काव्य सौंदर्य करते हैं तो काव्य सौंदर्य में दो भाग हो जाते हैं। पहला होता है भाव सौंदर्य और दूसरा होता है शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में उन काव्य पंक्तियों में रचनाकार ने, कवि ने, कवयित्री ने क्या कहना चाहा है, वो भाव है।
और शिल्प सौंदर्य में उन्होंने उसको किस प्रकार से प्रभावी बनाया है, चमत्कृत किया है, किस प्रकार की भाषा का, किस प्रकार की व्याकरण कोटियों का उसमें अपनाया है, वो सारी की सारी बातें शिल्प सौंदर्य में आती हैं। तो यहाँ पहले हम भाव सौंदर्य बताएंगे कि यहाँ कविदेव ने ब्रज के जो दुलारे हैं श्री कृष्ण, उनकी रूप छवि का मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किया है, उनके बारे में यहाँ पर बताया है। फिर उसके बाद में शिल्प सौंदर्य में हम आगे बताएंगे कि कवि ने सरल और साहित्यिक ब्रज भाषा का सफल प्रयोग किया है, अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है, नाद सौंदर्य के कारण भाव खिल उठा है, शब्द चयन सर्वथा उचित एवं भावानुकूल है, गेयता और संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है, हम इन पदों को, इन सवैयों को गा सकते हैं, माधुर्य गुण का प्रयोग है तथा श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है, सवैया छंद का सफल प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से हम इसकी 6-7 विशेषताएं शिल्प सौंदर्य संबंधी बता देंगे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है कि दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार से भिन्न है। कवि देव ने जो वसंत ऋतु का वर्णन किया है वो बाकी जो वसंत ऋतु का वर्णन है उससे किस प्रकार भिन्न है, यहाँ पर ये बात पूछी गई है। यहाँ हम कह सकते हैं कि प्राय हमने देखा है कि जब भी वसंत ऋतु का वर्णन होता है तो वहाँ पर फूलों का खिलना, मंद सुगंधित हवा का चलना और नायिका नायक का मिलना, नायिकाओं द्वारा झूला झूलना, इस तरह के वर्णन किए जाते हैं। लेकिन कवि देव ने अपने दूसरे कवित्व में वसंत ऋतु का मानवीकरण करते हुए उसकी तुलना नवजात शिशु के रूप में की है, जो कि कवि ने बताया है कि जो सुंदरता के शासक हैं, कामदेव हैं, उनके बच्चे दिखाए गए हैं। तो यहाँ कवि ने बसंत ऋतु को शिशु के रूप में दिखाया है और उस शिशु को, उस बच्चे को प्रसन्न करने के साथ जो साधन जुटाए गए हैं उनका भी वर्णन किया है। इस संदर्भ में कवि ने पालना, बिछोना, ढीले ढाले वस्त्र, झुनझुना बजाना, बुरी नज़र से बचाना आदि बातों की भी यहाँ पर चर्चा की है। और इस कवित्व में कवि ने वृक्ष को पालना बनाया है, उसके पत्तों को बिछोना बनाया है तथा फूलों को झिंगुला उसके वस्त्र बनाए हैं। इसी प्रकार हवा जो है वो सेविका का काम कर रही है, मोर और तोते झुंझुने के समान हैं, कोयल ताली बजाकर गीत गाती हुई और परागकणों को बिखेरती हुई बालक की नज़र उतार रही है। यहाँ तक कि इस प्रकार इस पद में जो वसंत ऋतु का वर्णन है वो परंपरागत वर्णन से सर्वथा भिन्न देखने को मिलता है। ये सारी की सारी बातें हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। बच्चों, पिछले प्रश्न में भी अभी बताया था कि पंक्तियों में भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दो होते हैं कविता में। तो यहाँ पर भाव स्पष्ट किया है, भाव पूछा गया है कि इन पंक्तियों का क्या भाव है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि देव ने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को जगाती है वैसे ही बसंत ऋतु रूपी जो शिशु है उसको गुलाब अपनी चुटकियाँ बजाने कर जगाने का प्रयास कर रही है। अर्थात जब प्रातःकाल होता है तो गुलाब के फूल खिलते हैं और जब गुलाब के फूल पंखुड़ियाँ खिलती हैं तो वो चटकती हैं, खुलती हैं, उनकी गांठें जो खुलती हैं और उनमें जो चटक उत्पन्न होती है, ऐसा लग रहा है जैसे वो चुटकियाँ बजाकर वसंत ऋतु को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और बाद में वो गुलाब के फूल पूरी तरह से खिल जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। तीसरे सवैये में हमने चांदनी रात के सौंदर्य के बारे में पढ़ा है और उसी के आधार पर हम बता सकते हैं कि कवि देव ने चांदनी रात की सुंदरता को निम्नलिखित रूपों में देखा है। जैसे कि पहली पंक्ति है उसमें बताया है कि आकाश में स्फटिक शिलाओं से निर्मित मंदिर के रूप में चांदनी लग रही है।
उससे अगली पंक्ति में हमने देखा कि दही से छलकते हुए सागर के रूप में दिखाई दे रही है। उससे अगली पंक्ति में हमने देखा कि दूध के जो झाग हैं वो नए फर्श पर बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिर आगे हमने जो आईना है, शीशा है, उसका देखा तो उसमें देखा कि जो चांदनी है वो स्वच्छ और बिल्कुल शुभ्र दर्पण में के रूप में दिखाई दे रही है, जो साफ सुथरी चांदनी दिखाई दे रही है। इस प्रकार से हम चांदनी रात की जो सुंदरता है उसका वर्णन कर सकते हैं। हमारा सातवां प्रश्न जो थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रश्न है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सुलगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। यहाँ अलंकार बताना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कवि ने एक उपमा तो की है, लेकिन वो उल्टी उपमा की है। राधा जी का जो मुख है उसको उपमान बताया है और चांद को उपमेय, अर्थात जो राधा रानी है उनका मुख की तुलना चांद से हुई है। चांद राधा जी के मुख के प्रतिबिंब के समान है। यहाँ राधा जी के मुख की भांति चांद भी अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है। इसलिए यहाँ उल्टी उपमा होने के कारण यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार में उपमान उपमा जो की जा रही है, जिसकी उपमेय को उपमान बना दिया जाता है, उपमान को उपमेय बना दिया जाए तो वहाँ उल्टी उपमा होती है, इसलिए वहाँ पर प्रतीप अलंकार है। तो यही हम यहाँ पर बताएंगे। हमारा आठवां प्रश्न है, तीसरे कविता के आधार पर बताएं कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। उपमान जिनकी जे तुलना की गई है, तो वही बात यहाँ पर हम इस कविता के माध्यम से बताएंगे। तो यहाँ कवि ने जो भी उपमान लिए हैं वो इस प्रकार से हैं। पहले स्फटिक शिला का वर्णन किया है। उसके बाद में दही का सागर लिया है। फिर उसके बाद में दूध के जो झाग फर्श पर फैले हुए हैं उनका वर्णन किया है। साथ में यहाँ पर सुधा मंदिर जो है उसका भी वर्णन लिया है। और फिर हमने यहाँ पे बताया है कि मोतियों की आभा कैसे के समान बताई गई है। साथ में दर्पण के समान बताई गई, आईने के समान, और मल्लिका के फूलों का पराग यहाँ पे बताया गया है। साथ में राधिका का प्रतिबिंब सोलगत चंद्र इससे बताया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो चांदनी रात है उसकी उज्ज्वलता का वर्णन यहाँ हम इस उन उपमानों के माध्यम से बता सकते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। काव्यगत विशेषताएं, जो कविताओं की विशेषता है वो हमें बताना है। तो यहाँ हम बता सकते हैं कि कवि देव भले ही दरबारी कवि रहे हों, उन्होंने तत्कालीन जो आश्रयदाता थे, दरबारी लोग थे, उनके मान सम्मान में पाठकों को प्रसन्न करने के लिए सुंदर चित्र अंकित किए हों। और साथ में यहाँ पर बताया कि कवि ने प्रस्तुत जो कविता है इसमें कृष्ण के दुल्हे रूप का वर्णन किया है। साथ ही बसंत ऋतु का और चांदनी के वैभव विलास का भी वर्णन किया है। यही नहीं, कवि की कल्पना शक्ति अद्वितीय बन पड़ी है। वे अक्सर नई नई कल्पनाएं करते रहते हैं। उन्होंने बसंत ऋतु का मानवीकरण किया है जो बहुत ही अद्भुत है। यहाँ कवि ने वृक्षों का पालना, पत्तों का बिछोना, फूलों का झबला और चांदनी से पूर्ण आकाश को सुधा मंदिर कहा है। आगे हम बता सकते हैं कि कवि देव ने प्राय सहज, सरल तथा साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनका शब्द चयन सर्वथा उचित और सटीक है। कवि ने अपनी भाषा में कोमल और मधुर शब्दावली का प्रयोग किया है। रीतिकालीन काव्य का अनुसरण करते हुए कवि ने अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सफल प्रयोग किया है। उनके काव्य में गेयता के साथ साथ संगीतात्मकता का भी गुण है। गेयता का मतलब गाया जा सकता है उनके काव्य को, उनकी रचनाओं को। छंद की कसौटी पर कवि देव खरे उतरे हैं। उन्होंने कवित्व तथा सवैया छंदों का सफल प्रयोग किया है। तो इस तरह से हम कवि देव की कविताओं की जो
काव्यगत विशेषताएं हैं, कविता संबंधी जो विशेषताएं हैं, उनका वर्णन हम कर सकते हैं, उनको हम बता सकते हैं। बच्चों, ये थे कविदेव की सवैया और कवित्व के अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर। आशा आपको समझ में आई होंगी। आगे हमारी जो वीडियो आएंगी उसमें हम हमारी जो बाकी कविताएं हैं उनकी सप्रसंग व्याख्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर और अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, अपनी वीडियो समय पर देखने के लिए, जैसे ही अपलोड होती है तुरंत पाने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वीडियो तुरंत मिल जाए और उसको आप समय पर देख सकें। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर आर्स हिंदी क्लास, AARSH आर्स HINDI हिंदी CLASS क्लास टाइप करके वीडियो मतलब चैनल निकाल सकते हैं और उसको देखकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।